अब थोड़ा सा ना हम इसके रूलर्स को समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको रूल दिख रहा है एंड यू कैन सी सर्टेन टैब्स। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा लेफ्ट टैब स्टॉप, सेंटर टैब स्टॉप, राइट टैब स्टॉप, शो रूलर। सो आप जहाँ पर भी चाह रहे हैं वहाँ पर आप एक टैब डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टैब डाला हुआ है तो जो नंबर्स है ना ये, इसको अगर आप ड्रैग करके पीछे लाएंगे तो नंबर्स यहाँ पर इंसर्ट हो रहे हैं अभी। ठीक है, और अगर मैं इसको सारे को सेलेक्ट कर लूँगा, ये सब सेलेक्ट कर दिया मैंने, और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो सारे मेरे राइट साइड तक आ चुके हैं, पुल हो चुके हैं। सो ये इंडेक्स थोड़ा बेटर लग रहा होगा उसमें देखने से। इसके अलावा आप देख रहे हो तो ये जो हमने जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं इन सब जगह में, हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट है भी यहाँ पर कहीं है। तो ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे स्टार्टिंग पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएंगे। और सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, कंट्रोल एंड दिस। बस हमें सारी रो सेलेक्ट करनी है एंड देन वी कैन जस्ट शिफ्ट इट फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन इट विल चेंज। अब एक चैलेंज है, जैसे आप रिफ्रेश करोगे, कंटेंट को रिफ्रेश करोगे आपके यहाँ पे, सो जो कंटेंट के साथ सारा इंडेंट है और सारी चीज़ें वो सब चेंज हो जाएंगी। जैसे हमने ये क्लिक करेंगे, देखो सब चेंज हो गया, कितने इंडेंट पर हमने क्या चीज़ करी हुई थी। बट अगर आप यहाँ से इसको ये चीज़ चेंज करेंगे इस तरीके से, ऊपर के रूल बार से नहीं बल्कि यहाँ से, सो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि एवरीथिंग इज गेटिंग अलाइंड। तो इससे आप इंडेंट तो चेंज कर पाते हो, इंडेंट मतलब कि अगले उसका इंडेंट, लेकिन राइट साइड वाला आपको फिर भी मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। ये हमने जो मैनुअली चेंज किया और ये पूरे उसका पेज का होता है, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आती इस मेथड से कि सब पेज नंबर्स आप राइट में यहाँ तक कर दो। और ये सो नाउ दिस वे यू कैन चेंज द इंडेंट। और जो इंडेंट मैंने आपको दिखाया है, ये इंडेंट ज़रूरी नहीं आप इसी का चेंज करो, आप अपने पैराग्राफ्स का भी चेंज कर सकते हो कि आपको यहाँ तक रखना है एंड या कहाँ तक रखना है। ठीक है, स्टार्ट, और इसमें आप देखोगे दो बार दिख रहे होंगे आपको ये। तो ये पहले वाला जो बार है ये किसका है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी पहली लाइन कहाँ से स्टार्ट होनी है। अगर आप चाहते हो पहली लाइन मेरी हर बार यहाँ से शुरू हो, इतनी स्पेस छोड़कर, सो नाउ यू कैन गो देयर। और आपको पता है अब हमें नॉर्मल टेक्स्ट में करना है तो अपडेट नॉर्मल टेक्स्ट करेंगे हम। बट जैसे हम अपडेट नॉर्मल टेक्स्ट करेंगे, चैलेंज क्या आएगा, नॉर्मल टेक्स्ट के बेसिस पर ही सारी हेडिंग्स होती हैं, तो सभी के फर्स्ट इंडेंट शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए ये चेंज करने से दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट वी फेस। तो आप दूसरा स्टाइल क्रिएट कर सकते हो नॉर्मल टेक्स्ट की जगह पे, पैराग्राफ या कुछ नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हो विच यू कैन यूज़। और दूसरी बात ये कि अगर ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है तो आप इसको आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, दिख रहे हो पैराग्राफ जो भी आप एडजस्ट करना चाहते हो। इधर वे यू कैन डिज़ाइन इट। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सारे ही पेजेस सारे पैराग्राफ्स करने हैं, देन व्हाट इज़ द इजी वे आउट इज, आप कर दो इसको अपडेट कर दो, अपडेट नॉर्मल टेक्स्ट, ये सब आगे चले जाएंगे और इसमें चेंज कर दो हेडिंग के अंदर में। ठीक है, एंड देन अपडेट हेडिंग स्टाइल एज दिस। तो अब हेडिंग स्टाइल सब जगह वापस से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम गोज विद दिस स्टेप एज वेल जो हमने बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हो हेडिंग स्टाइल से हमें कितना फ़र्क पड़ जाता है एंड हाउ मच इज़ इट यूज, हम कितना वैसे यूज़ कर रहे होंगे मुझे पता नहीं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पर हैं और हम इसमें इसकी बात करें नॉर्मल टेक्स्ट की, देखो ये भी शिफ्ट हो गया, तो ये हमें पीछे करना पड़ेगा। तो अब हर पैराग्राफ में थोड़ा सा एक लाइन बची हुई है और वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इंडेंट। अब अगर हम इसको समझना चाहें तो हम राइट क्लिक करेंगे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में, इसमें राइट क्लिक, और आपको दिख रहा है ये सारा जो भी इसकी सेटिंग्स है फॉर्मेट ऑप्शंस के अंदर में चल के जो हम देख रहे हैं, इसके पैराग्राफ्स होते हैं फॉर्मेट में, पैराग्राफ स्टाइल, राइट। तो हेडिंग 1 2 3 तो हम देख ही चुके हैं। अब इसके अलावा भी हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं अलाइन एंड इंडेंट करने के। लेफ्ट सेंटर हम देख चुके हैं, ये इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, इंडेंट को बढ़ाना कि कितना लेफ्ट से छोड़ना है। तो हमने और लेफ्ट से छोड़ रही है जो इंडेंट है और राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आप इंडेंट बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन भी आता है इंक्रीज इंडेंट, देखो लेफ्ट में और करते चले जाओ और लेफ्ट में डिक्रीज करते चले जाओ। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडेंट करने के लिए। और इंडेंट के लिए अगर हम इंडेंट ऑप्शंस पे जाएंगे, सो ये आपको दिखाएगा लेफ्ट से इंडेंट कितना करना है, राइट से कितना है, फर्स्ट लाइन कितनी करनी है, हैंगिंग कितना करना है। हैंगिंग मतलब कि नीचे वाला, एंड दिस इज व्हाट आई हैव शोन यू हियर एज वेल। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अब देखो अब हमें टैब मारना हो, इसको मैं अगले वीडियो में समझाता हूँ।